नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी थकान, चक्कर या सांस फूलना, सर में दर्द, कमजोरी, हाथ को ऐसे दबाने पर इसमें लालिमा कम दिखना, क्या ऐसा महसूस हो रहा है? हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी हो। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यानी इसके मुख्य कारणों में से एक हो सकता है। फिर डॉक्टर आपको आयरन की गोली या आयरन का सिरप लेने की एडवाइस करता है, या फिर अगर आप दुबले पतले हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ये सिरप दिया जाता है। लेकिन बिना पूरी जानकारी आप इसको खुद से ना लें, नहीं तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर अक्सर एक नाम बताते हैं, डेक्सोडेन सिरप का। यह दिक्कत वहाँ आती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके दो वेरिएंट में, पहला सिरप, दूसरा कैप्सूल। कौन सा लेना ज़्यादा असरकारक है, किसे कौन सा लेना चाहिए? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रग लाइन यूट्यूब चैनल में, जहां दवाइयों को समझना है एकदम आसान लैंग्वेज में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेक्सोरेंज की पूरी जानकारी कब, किसके और कब दी जाती है, और साथ में आपके मन में उठ रहे कुछ क्वेश्चन के जवाब भी देंगे जो आमतौर पर वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट में पूछते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप पूरा देखें। सबसे पहले ये जानेंगे डेक्सोरेंज क्या है। देखिए, ये 1970 से लगातार बिकने वाला एक सिरप है। डेक्सोरेंज एक हेमाटोनिक मेडिसिन है, ऐसी दवा जो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, जैसे सर में दर्द हो गया, चक्कर आना, शरीर में कमजोरी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। क्योंकि जो सर होता है, हेड, इसमें प्रॉपर ब्लड न पहुंचने से अक्सर ऐसा समस्या आता है। कई लोग अचानक से सर में दर्द होने लगता है, 2-3 महीने में हल्का हल्का सर भारी रहता है, वो मेडिसिन लेते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये हुआ क्या। तो देखिए, किस कारण में ये चीज हो सकती है कि आपको आयरन की कमी हो। देखिए, डेक्सोरेंज में 3 साल्ट या दवाइयाँ मौजूद होती हैं। पहला फेरियस अमोनियम सिट्रेट, यह आयरन की कमी को पूरा करता है। फोलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में बहुत मदद करता है। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामीन कहा जाता है, नर्व फंक्शन और खून बढ़ाने में यह बहुत बेहतरीन वर्क करता है। B9 प्लस जिंक भी इसमें मौजूद होता है। अब हम जानेंगे कि डेक्सोरेंज सिरप और कैप्सूल में क्या अंतर होता है। ज़्यादातर लोग इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं और वहाँ पे थोड़ी गलतियाँ कर देते हैं। देखिए, डेक्सोरेंज कैप्सूल क्या होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये शीशी में आती है रेड कलर की, जैसा कि इसका सिरप होता है, सेम वैसा ही इसका उसमें आता है। इसके हर कैप्सूल में लगभग 32.8 mg आयरन होता है। एडल्ट जिनको मॉडरेट एनीमिया है, उनको ज़्यादातर इसको दिया जाता है। देखिए, ये कैप्सूल फॉर्मेट में होने की वजह से स्लो रिलीज होता है, जिससे आयरन एब्जॉर्बेशन एकदम बेहतर तरीके से होता है। लेकिन कभी कभी इससे लेने में पेट में दर्द या कॉन्स्टिपेशन महसूस होता है, तो घबराए नहीं, ये 2 से 4 दिनों में बॉडी हैवी आयरन की वजह से अपने आप इसको एडजस्ट कर लेता है। ये ज़्यादातर लोगों में होता है, फिर सही भी हो जाता है। अब आते हैं डेक्सोरेंज सिरप के ऊपर। देखिए, इसका स्वाद बहुत बेहतरीन होता है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बेहतर होता है। 1 टी टेबल स्पून जो एक नॉर्मल चम्मच होता है, यानी 15 ml, उसमें ये भी 32.8 mg आयरन को कैरी करता है। खून की कमी, थकान, सप्लीमेंट के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। हाँ, लंबे समय तक आयरन लेने पर दांत हल्के से पीले पड़ जाते हैं कुछ समय के लिए, बाद में वो भी ठीक हो जाता है। अब आते हैं किसे कौन सा लेना चाहिए। देखिए, डेक्सोरेंज कैप्सूल किसे लेना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। सिरप अलग होता है, कैप्सूल अलग होता है, दोनों की एमआरपी सेम नहीं होती है, ठीक है। 18 साल से ऊपर जिनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 8 पॉइंट से कम है, ठीक है, डॉक्टर जी ने एनीमिया हुआ है उसको लेने की सलाह देते हैं। महिला जी में पीरियड भारी हो गया है, इनरेगुलर पीरियड होता है, उसमें भी इसको लिया जाता है। हाँ, वजन बढ़ाने में जिम वाले लोग भी इसको लेते अक्सर देखा गया है। फेस पर ग्लो नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में भी आयरन की कमी होता है, पिगमेंटेशन कम होता है, जिससे ग्लो छीन जाती है, ठीक है। कैन बी टेक एडवाइस बाय डायबिटिक पेशेंट, एक कैप्सूल जो होता है इसको डायबिटिक पेशेंट लेते हैं, तो बट एक बार आप डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट कर ले तो फार बेटर होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये देखिए इसलिए बेहतर होता है, कहीं ना आप ट्रेवल कर रहे हैं तो छोटे साइज होने की वजह से इसको कैरी करना काफ़ी आसान होता है। इस कैप्सूल को डेक्सोरेंज सिरप किसे लेना चाहिए। देखिए, बच्चे जो 7 से 8 साल से ऊपर हैं उन लोगों को ये दिया जाता है। 7 से 8 साल से छोटे बच्चों के लिए हम तो ये कहेंगे कि डेक्सोरेंज पीडिया आता है, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे, वो देना ज़्यादा बेहतर होता है। बुजुर्ग जिन्हें कैप्सूल निगलने में प्रॉब्लम होती है, हल्की थकावट, बाल का झड़ना, प्रेगनेंसी में आयरन के लिए बेहतरीन तरीके से दिया जाता है। नंबर 1 सिरप माना जाता है। बिल्कुल भी डायबिटिक ना हो, क्योंकि इसका सिरप बहुत मीठा होता है। या यूँ कहे, हर एज के लोग ले सकते हैं जिन्हें डायबिटिक नहीं है, या आप बेहतर रहेगा डॉक्टर से पूछें कि हमें कब लेना चाहिए, ठीक है। डोज और सावधानियां क्या होती हैं, क्योंकि ये है, देखिए, सिरप और ये है मेडिकेटेड, तो इसमें कुछ सावधानियां और डोज हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैप्सूल के डोज में। रोज 1 कैप्सूल खाने के बाद लेना होता है। खाली पेट अगर लेते हैं तो गैस बन सकता है, अपसेट स्टमक हो सकता है, यानी पेट दिन भर आपका कुछ
आवाज़ें कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है, खाली पेट इसे ना लें। देखिए सिरप का डोज क्या होता है, एडल्ट में 10 ml 15 ml दिन में 2 बार तक दिया जाता है। बच्चों में 8 साल से ऊपर बच्चों को 5 ml रोज़ दिया जाता है। भोजन के बाद ले या भोजन से कुछ ज़्यादा समय पहले आप ले सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि ये मेडिसिन है। देखिए 1 गिलास पानी, अगर जैसे आप ये कैप्सूल ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं, तो 1 गिलास यानी 200 ml पानी के साथ लें तो इसका एब्जॉर्बेशन एकदम बेहतर होगा। चाय कॉफ़ी के साथ कतई न लें, नहीं तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। देखिए कॉन्स्टिपेशन, नोरोसिया या बैक स्टूल आना सामान्य साइड इफेक्ट है। 2 से 3 दिन के अंदर ये नॉर्मल हो जाते हैं। नहीं होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोक्विनॉल मेट्रोजील देने में 1-2 दिन में अपने आप सही हो जाता है। ये सच है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आइए इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ क्वेश्चन जरूर उठेंगे, उनके ऊपर हम फोकस डालते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट चैनल से उठाए गए हैं। जैसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं फोलिक एसिड, आयरन या विटामिन B12 B9 के अलावा कुछ ऐसे फूड्स हैं जो ले सकता हूँ क्योंकि मैं डेक्सोरेंज नहीं पीना चाहता? तो जी हाँ, आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, पालक खाएं, नट्स, बीन्स, संतरा, रास, समुद्री भोजन, ये सारी चीज़ें करें जिसमें आयरन से भरपूर होता है, तो आपको डेक्सोरेंज लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हो सकती। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में, क्या मैं डेक्सोरेंज कैप्सूल के साथ अन्य दवाएं भी ले सकता हूँ? तो देखिए डॉक्टर को उस दवा के बारे में बताएं जो दवा आप ले रहे हैं। निर्धारित या डॉक्टर की पर्ची पर लिखी गई दवाएं अगर हर्बल है, आयुर्वेद है, तो आप इसको ले सकते हैं। सच है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह एंटीबायोटिक वगैरह चल रहा तो उस कंडीशन में भी इसको लेते देखा गया है। बट आप डॉक्टर को एडवाइस करने से पहले अपनी पुरानी दवाओं के बारे में ज़रूर बताएं। क्या मुझे डेक्सोरेंज कैप्सूल लंबे समय तक लेना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डेक्सोरेंज कैप्सूल एक प्रभावी परिणाम दिखने में ये 1 सप्ताह का समय लेता है। जनरली 45 दिन में इसका कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तो क्या डेक्सोरेंज कैप्सूल ले सकता हूँ? नहीं, डेक्सोरेंज कैप्सूल डायबिटिक के लिए एंटीबायोटिक की तरह वर्क नहीं करता है। हालांकि आप डायबिटिक मरीज हैं तो डॉक्टर को दिखाएं, वो एडवाइज करके इसको दे सकते हैं। लेकिन डायबिटिक में ये चलते इसको देखा गया है, कैप्सूल सिरप ने कैप्सूल को चलते हुए देखा गया है। ज़रूरत पड़ी तो आप सफिशिएंट, क्या देखिए इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि क्या मैं इसके साथ कोई और विटामिन ले सकता हूँ? ज़रूरत पड़ने के साथ आप अगर न्यूट्रिएंट्स का ये पूरा काम करता है। अगर आप स्पेशल विटामिन लेना चाहते हैं जैसे विटामिन के, ए, बायोटिक, तो आप इसके साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हल्की कमजोरी या बाल झड़ने की शिकायत है तो आप डेक्सोरेंज सिरप को अपने लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर खून में ज़्यादा कमी है और डॉक्टर सलाह दे रहे हैं तो कैप्सूल और सिरप आप दोनों भी ले सकते हैं। एक दिन में इसको, रात में इसको, ये लेना बेहतर होता है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर काम करें। अपने से कोई मेडिसिन आप ना लें। डेक्सोरेंज देखिए कांच की बोतल में आता है, ग्लास में होता है, इसको कैरी अच्छे से करें। अगर आपको वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। कमेंट 24 आवर खुला हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना हो और मैं इस वीडियो में कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप बेझिझक कमेंट करें। मैं सारी वीडियोस में सबके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।